बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ECO 401 का लेसन नंबर 28 है, लेक्चर नंबर 28। ये है मैक्रो इकनॉमिक डाटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। मैक्रो इकनॉमिक डाटा जो हमारे पास होता है, जैसे कि 5 साल का जीडीपी या फिर पिछले साल जीडीपी क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, ये व्हाट्सएवर जो भी है, ये जो बड़े पैमाने पर हम इकनॉमिक टर्मिनोलॉजी में हम यूज़ करते हैं नेशनल लेवल पर, वो डाटा, उसका यूज़ क्या, कैसे मिसयूज़ हो सकता है, कैसे यूज़ हो सकता है, वो सब कुछ, और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। डाटा माइस्ट बी यूज़ सेलेक्टिवली हो सकता है, यानी कौन सा डाटा यूज़ करना है। सर्टेन इन्फॉर्मेशन माइट बी एक्सक्लूडेड, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन एज अ होल might have increased but food inflation might have fallen। वो सर्टेन कुछ लोग जो हैं वो डाटा को, जैसे अपोजिशन जो है वो कुछ को एक्सक्लूड करके प्रेजेंट ऐसा कर देंगे कि जो हमें लगेगा ठीक है, और जो हमारी, अब मैं आपको पॉलिटिकल सेंस में बता रहा हूँ कि जो अपोजिशन होगी वो एक्सक्लूड करके कुछ और डाटा दे देगी, और कुछ जो हमारी यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो कुछ और डाटा देगी। दोनों अपनी तरफ ठीक होंगे, लेकिन ये डाटा है जो कि मिस यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन ग्राफ्स द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेल यूज़ माइट बी इन सच अ वे टू पेंट अ वेरी ड्रामेटिक। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल यूज़ होते हैं जो कि ड्रामेटिक व्यू या पिक्चर्स और थिंग्स के लिए। वैल्यू यूज्ड माइट बी एब्सोल्यूट नॉट प्रोपोर्शनेट, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ होती है। People might be paying higher taxes, but as a proportion of income, the same may have fallen, as income might have risen even higher। ठीक है, लोग तो कहते हैं कि टैक्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जब बजट पास करती है तो वो कहती है कि आपके जो है ना टैक्स 20% इंक्रीज़ हैं इस साल। तो जो गवर्नमेंट होती है, जो अपोजिशन होती है, वो कहती है हमने सिर्फ 10% बढ़ाए थे, आपने 20% बढ़ा दिया, हाय हाय ये हो गया वो हो गया, 10% इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन वो एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजी में देख रहे होते हैं। वो जब प्रोपोर्शनेट किया जाता है तो प्रोपोर्शनेट में पता चलता है कि 30% तो इनकम बढ़ गई है। जब 30% इनकम बढ़ गई है तो टैक्स तो सिर्फ 10% इजाफा हुआ है, यानी कि 110 से 120 हो गया, सिर्फ 10% इजाफा हुआ, और उधर से 30% पे, यानी कि अगर नेट निकाला जाए तो 20% इजाफा ही है। यानी कि ये जो हमारे पास ग्राफ्स वगैरह होते हैं वो ऐसे एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजी में शो कर रहे होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, या पॉजिटिव भी इन सेंस। ये हमारा व्यू है कि हम उसको कैसे लेते हैं। उसके बाद आ जाता है वैल्यू यूज्ड माइट बी एब्सोल्यूट, ये तो हो गया। क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी इग्नोर्ड, ठीक है। वाइल द इकॉनमी माइट बी बिकम रिचर ओवरऑल, ठीक है। द ऑनरशिप ऑफ द हायर वेल्थ माइट बी हाईली स्क्यूड। सो ये जो क्वेश्चंस हैं इसको इग्नोर करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और ये बताना मुश्किल होता है कि कब जो है ना इकॉनमी रिच होगी ओवरऑल। ये तो हम देखते हैं कि जो भी हायर रिच हैं, यानी कि अमीर तबका है, वो अमीर से अमीर तरह होता जा रहा है, वो काफ़ी स्क्यूड हैं इस मामले में। डाटा माइट भी नॉमिनल और रियल, डाटा नॉमिनल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। नॉमिनल जो होता है वो बेसिकली होता है कि मनी की टर्म्स के अंदर बयान किया गया हो। अनएडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि उसके अंदर एडजस्ट हो इन्फ्लेशन के लिहाज से। रियल डाटा इज़ नॉमिनल डाटा एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन प्राइस। रियल डाटा वो होता है कि जो चेंज इन प्राइस हो, जैसे कि वो रियल डाटा है कि जिसके अंदर वो डिफरेंस भी बताया है, रेशियो भी बताई है कि प्रोपोर्शनेट करके कि 30% आपकी इनकम बढ़ी है और सिर्फ 10% टैक्सेस में इजाफा हुआ है, यानी कि प्रोपोर्शनेट किया जाए तो 20 पॉजिटिव की तरफ आपकी तरफ हैं, ठीक है। तो वो जो है वो रियल डाटा होता है। सर्टेन टाइम पीरियड माइट बी एक्सक्लूडेड, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब सर्टेन टाइम पीरियड जो है ना वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है और कुछ को बता दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने पास से ये फिगर बयान करने लगा हूँ कि अपोजिशन कहे कि आपने पिछले 2 साल में इकॉनमी क्या बढ़ाई। पिछले 2 साल में इकॉनमी हमारी बहुत डाउन हो गई, हमारा जो जीडीपी है वो माइनस में चला गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ 2 साल में। लेकिन अगर वो बंदा अगर 5 साल से हुकूमत कर रहा है तो 5 साल की एवरेज निकाली जाए
तो एवरेज में क्या पता उसका जो है वो हाई हो जाए, वो माइनस से प्लस हो जाए, आपकी 5 साल की निकाली जाए तो वो और हो जाए। ये वही बात है क्रिकेट की। आपको एग्जांपल दूंगा कि क्रिकेट के अंदर जो है अक्सर हम ऐसे कहते हैं कि लो भाई लास्ट मैच है, इसमें तो वो बंदा सेंचुरी कर जाएगा और अपनी जगह पक्की कर लेगा। वो देखते हैं लास्ट में कि करंटली क्या है, लेकिन अगर हम एज आ होल उसकी एवरेज निकालें तो एवरेज बहुत कम होगी। ये वही बात है कि सर्टेन पीरियड ले लेते हैं और उस पर जो है ना वो पॉइंट आउट करते हैं। ये सारी बात जो है ना अपोजिशन और पॉलिटिकल सेंस के अंदर आप समझे तो इजीली समझ आएगी। वही मैं आपको समझा रहा हूँ। डाटा माइट बी एग्रीगेट इग्नोरिंग पर कैपिटा कंसिडरेशन। ठीक है, ये एग्रीगेट डाटा बता देते हैं कि हमारा जो है ना इनकम हमारी इतनी होगी, हमारे जीडीपी जो है ना इधर पहुंच गई। लेकिन जीडीपी इधर पहुंचने का क्या मतलब है? जीडीपी तो हाई होगी जब हमारी पॉपुलेशन हाई हो रही है, हमारे काम करने वाले लोग हाई हो रहे हैं। जब हमारे काम करने वाले लोग हाई हैं, हमारी कंजम्पशन भी हाई है, तो प्रोडक्शन ही डिपेंड कर रही है जीडीपी पे। तो लेकिन अगर वो जीडीपी इतनी हाई ना हो, और पर कैपिटा का मतलब ये होता है कि जितनी हमारी इनकम है वो हर एक बंदे पे पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दी जाए। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ पर कैपिटा तो डाउन हो रही है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। ऑल्सो अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ रेट के साथ। सो इफ़ नेशनल इनकम इज़ ग्रोइंग एट 5% बट द पॉपुलेशन एट 6%। ठीक है, नेशनल इनकम हमारी बढ़ गई 5% जो मैंने आपको बताया, लेकिन ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन है वो 6% बढ़ गई, 1% ज़्यादा बढ़ गई। कैपिटल इनकम वुड फॉलिंग एट रेट ऑफ 1%, यानी कि अगर पहले कैपिटल पर कैपिटा जो इनकम थी वो $500 थी, तो वो 1% डाउन हो जाएगी, 1% डाउन हो जाएगी और $50 डाउन हो जाएगी। $50 500 से 450 पे आ जाएगी। तो ये सारे वही ग्राफिकल जो है इलस्ट्रेशन है जो इन्होंने बयान की है कि 3.5 था जीडीपी और कितना था ओल्ड गवर्नमेंट। अब ये भी है कि लोग देखते किस पर्सपेक्टिव में है, मीन के लिहाज से देखते हैं या मीडियन के लिहाज से डाटा। अब डाटा पड़ा हो हमारे पास पुरानी गवर्नमेंट का, जैसे कि नवाज शरीफ की हुकूमत गुजरी है और ये इमरान खान की हुकूमत है, और डाटा निकालते हैं 5 साल का, और अपोजिशन कहती है जो नवाज शरीफ की हुकूमत के हमारा मीडियन जो था ना, एवरेज मीडियन, वो बहुत हाई थी। ठीक है, बहुत हाई होगी, और ये कहते हैं तुम्हारी लो है इसलिए हमारी हुकूमत अच्छी गुजरी है। लेकिन जब मीन निकाला जाता है, मीन के अंदर बात ही उल्ट होती है, यानी कि उनका एक इन्फ्लेशन इतना डाउन, इन्फ्लेशन यानी कि बहुत कम इतना हुआ होता है कि इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ जाना। महंगाई इतनी बढ़ गई होती है कि जिसकी वजह से जो है ना डाटा वो फ्लक्चुएट हो जाता है। फ्लक्चुएट होने के बाद जो मीन निकलता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये शो किया गया है मीन डिफरेंट और मीडियन डिफरेंट, तो इसको भी लेके पॉइंट आउट करके बात की जाती है। हम नॉर्मल जो इकॉनमी से वाबस्ता नहीं होते लोग, वो समझते हैं कि ठीक है ये जो है गवर्नमेंट सही बता रही है, अपोजिशन सही बता रही है। असल में सब जो हैं वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं। पॉलिटिक्स है ही झूठ, जो ये है बस बनाने की बातें। खैर, हमारा वो टॉपिक नहीं, हमारा इकोनॉमिक्स टॉपिक है। आगे इसके बाद आ जाता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है कि हमने किसी एक गिवन पीरियड में, एक साल में कितना हमने फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस की है इनसाइड अ कंट्री। ठीक है, कंट्री के अंदर फाइनल आउटपुट हमारी कितनी है, तो फाइनल आउटपुट हमारी वो होगी जो कि जीडीपी कहलाएगी। उसके बाद इसके अंदर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्री। यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं। इसके अंदर कितना जो है ना उनकी इनकम है, कितना वो कमा रहे हैं, कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये बेसिकली है जीडीपी। कंसेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक। फ्लो एंड स्टॉक का क्या मतलब है? स्टॉक का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ किसी एक पॉइंट पर
या किसी एक टाइम पर चेक कर रहे होते हैं, यानी कि 1985 के अंदर जीडीपी क्या थी। जब हम ये देखेंगे 1985 के अंदर जीडीपी क्या थी तो वो होगा स्टॉक। जब हम ये देखेंगे कि 1983 से 1986 के दरमियान क्या जीडीपी थी, यानी कि एक पीरियड आ जाए, तो वो होगा फ़्लो। तो जीडीपी हमेशा फ़्लो होती है, कोई एक पॉइंट नहीं होता है कि हम मई में क्या जीडीपी थी, जून में क्या जीडीपी थी, तो वो स्टॉक कभी भी नहीं होता। जीडीपी हमेशा फ़्लो होता है, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होता है, पूरे साल का होता है। 3 मेथड होते हैं मेजर करने के जीडीपी। एक तो आप जो वैल्यू एडिड है मेथड वो कर सकते हो, सेकंड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि कितना ख़र्चा आ रहा है, सम ऑफ, और तीसरा है फैक्टर इनकम मेथड कि उसे इनकम कितनी होगी। ठीक है, ये तीनों मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह इंटर रिलेट हैं, किस तरह तीनों से मेजर की जाती हैं, तीनों इक्वल कैसे होते हैं। वैल्यू एडिड और वैल्यू एडिड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस एंड कॉस्ट मटेरियल सप्लाई एंड प्रोड्यूसिंग दैम। वैल्यू एडिड का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक फर्म चला रहे हैं, आप कोई रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं 500 रुपये का, आप उस पर 500 रुपया उस पर ऊपर आप जो है ना अपने कॉस्ट लगाते हैं और कोई एक चीज़ बनाकर आगे 1000 रुपये में सेल कर देते हैं। जब आप वो 1000 रुपये में सेल कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू एडिड कितनी है, वो 500 रुपया है, क्योंकि 500 में आपने ख़रीदी है। तो वो जो 500 रुपया आपने वैल्यू एडिड की है वो ही बेसिकली वैल्यू एडिड है। ये वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये 750 में उसने सेल की, आउटपुट 500 में इनपुट हुई इसे, और वैल्यू एडिड 250। ठीक है, और वैल्यू एडिड इज़ द इंक्रीज़ ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जाते हैं मार्केट में, तो मैं ये अब जो हमारी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही हैं उनमें मैं थोक एंड परचून रेट, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। थोक के हिसाब से अगर आप कोई चीज़ लो, यानी कि ज़्यादा चीज़ लो, तो उसमें और रेट होता है। अब ये प्रोडक्शन से हटके है। अब थोक में अगर आपको 10 रुपये की पड़ रही है कोई चीज़, परचून में हो सकता है आपको वो 12 रुपये की पड़े। तो वो जो डिफरेंस है वो वैल्यू एडिड है, जो कि परचून वाला ऐड कर रहा है अपनी कॉस्ट, अपने यानी कि टैक्स अपना ऐड कर रहा है बेचने की। तो ये बेसिकली वैल्यू एडिड है। फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड वो वाले गुड होते हैं जो कि रेडी टू सप्लाई होते हैं। अब फाइनल गुड कैन बी या इंटरमीडिएट गुड, और इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जो फिल्म्स ख़रीद कर किसी और शेप में बनाती हैं। जैसे कि गाड़ी का एक प्रोसेस ले लें कि बंदा जो है ना, एक फिल्म जो है रॉ मटेरियल लेगी, रॉ मटेरियल लेकर वो जो है ना उसको एक शेप देगी, शेप देने के बाद वो आगे दूसरी फिल्म को भेज देगी। वो शेप जो है ना उसके अंदर कन्वर्जन करेगी, उसको गाड़ी की शक्ल देगी, गाड़ी की शक्ल देने के बाद वो आगे दे देगी, उसके अंदर वो जो है जो इलेक्ट्रिकल काम होगा या जो भी एटसेट्रा, जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो जाता, कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाती चीज़, वो जो है वो इंटरमीडिएट गुड होती है। फाइनल गुड कैसे हो सकता है इंटरमीडिएट गुड के? अगर आप कंज्यूमर हैं, आप घर के लिए एक जो है लोहे का रॉड लेकर जाते हैं, किस लिए? कि कोई चोर चकारी ना हो जाए, चोर आए तो उसको लगा सकें, हम एज अ वेपन यूज़ कर सकें, वो तो आपके लिए फ़ाइनल गुड होगा। लेकिन अगर वो कोई फिल्म लेती है और कोई और चीज़ बनाने के लिए लेती है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा। समझ आ गई होगी ऑप्शन आपको, फाइनल और इंटरमीडिएट। डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू एंड वैल्यू एडेड। टोटल वैल्यू और वैल्यू एडेड में क्या फ़र्क है? टोटल वैल्यू वो होती है कि जो कि फिल्म की बन जाए एट द एंड। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर्स स्टील, फिल्म ए जो है वो स्टील को प्रोड्यूस कर रही है रॉ मटेरियल एंड देन सेल इट 1 लाख टू फिल्म बी। फिल्म बी ने क्या किया, 1 लाख के अंदर प्रोसेसिंग फ़ी लगा के 2 लाख का बेच दिया, यानी 1 लाख यहाँ ऐड हो गया, 1 लाख वो ऐड हुआ, और बाय किया। और तीसरे फिल्म ने उसने जो है ना 2.5 लाख रुपया ऊपर लगाया, लगाने के बाद 4.5 लाख में उसने कार बेच दी। 1 लाख में रॉ मटेरियल लिया गया, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया गया, 2 लाख में बेचा गया,
और तीसरे ने जो टायर वगैरह, टायर ट्यूब ये वो लगाने के बाद 2.5 लाख रुपया उसके ऊपर कास्ट करके 4.5 लाख में बेची। ये जो कास्ट है 4.5 लाख रुपया, ये क्या है? ये है एक्सपेंडिचर। 4.5 लाख में बेचना क्या है? सॉरी, इनकम, सॉरी। अब देखें आप, वैल्यू ट्रांजैक्शन कितनी हुई? वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई है पहले 1 लाख, फिर आगे 2 लाख, फिर उसके बाद 4.5 लाख। ट्रांजैक्शन तो 7.5 लाख हो गई, यानी कि 7.5 लाख रुपए हम ट्रांजैक्शन ओवरऑल हुई है और 4.5 लाख में वो सेल आउट हुई है। ये जो है ये वैल्यू एडिड नहीं होगी। ऐसे तो जीडीपी बहुत बढ़ जाएगी। वैल्यू एडिड बेसिकली है कि जो उसके ऊपर कंजम्पशन आई है, जो वैल्यू ऐड की गई है, यानी कि फर्म ए ने पहले वैल्यू ऐड की है 1 लाख रुपया, उसने 1 लाख रुपए की फर्म बी को सेल की, आगे फर्म बी ने जो है वो 2 लाख की सेल की, यानी कि वही चीज़ 1 लाख रुपया और ऐड हो गया। 2 लाख माइनस 1 लाख जमा 4.5 लाख माइनस 2 लाख, 2.5 लाख, तो 1 जमा 2, 1 जमा 1 जमा 2.5, तो ये कुल मिला के हमारे पास 4.5 लाख, सॉरी 4.5 लाख रुपया हो गया, जो कि जीडीपी है। अगर हम इसको तीनों सेंस में देखा जाए तो इसकी जो कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी 4.5 लाख रुपया है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो वैल्यू एडिड है वो भी 4.5 लाख रुपया है, और टोटल इनकम भी 4.5 लाख रुपया है। तो ये तीनों चीज़ें सेम हो गई। इसका मतलब कि तीनों चीज़ों से जीडीपी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह लेक्चर बना रहा हूँ, नेक्स्ट भी अपलोड करूँगा। जुड़े